पाकिस्तान में रहते हुए हम अपना ऑनलाइन बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो कपड़ों का हो, बेडशीट का हो या फिर अपनी ज्वेलरी का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो। आज इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करूँगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप भी घर बैठे अपने कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है, क्योंकि कपड़ों में सिर्फ पहनने वाले कपड़े नहीं आते बल्कि इसमें बेडशीट्स भी आ जाती हैं, कर्टन्स भी आ जाते हैं, कवर्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि कपड़े के कारोबार में आ जाती हैं। अगर आपको भी समझ नहीं आ रही है कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए इन कारोबार को स्टार्ट करने के लिए, तो आज मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूँगी। देखें, अगर आपके पास थोड़ी सी भी अमाउंट है तो आप उससे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। आपके पास अगर 5,000 हैं, 10,000 हैं, 25,000 हैं या 50,000 हैं, तो जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। जितने भी आपके पास पैसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 10,000 भी हैं तो आप अपने लिए अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। स्टार्टिंग में आप थोड़ी अमाउंट से ही स्टार्ट करें तो वो बेस्ट होगी आपके लिए, क्योंकि इंसान को उस वक्त नो हाउ नहीं होती कि किस तरह से सेलिंग करनी है, किस तरह से कॉस्ट निकालनी है, किस तरह से अपना प्रॉफिट निकालना है। मैं जिस तरह से काम करती हूँ, मैं एक्सपोर्ट क्वालिटी पे काम कर रही हूँ, तो आप भी कोशिश करें कि स्टार्टिंग में अच्छी क्वालिटी को लेकर ले चलें, क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी फैब्रिक की, आपकी चीज़ों की, तो कस्टमर एक बार आपसे बाय करेगा तो दूसरी बार आपसे बाय नहीं करेगा, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आपने क्वालिटी को अच्छा ही रखना है, क्वालिटी पे आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आपके पास 10,000 है तो आप उससे अच्छा सा इन्वेंट्री अपने लिए ख़रीद सकती हैं। अगर आप अपने लिए कपड़ों का कारोबार चूज़ कर रही हैं तो उसमें आपके 5 से 6 सूट अच्छे से आ सकते हैं, लेकिन वही बात है कि चीज़ आपने अच्छी लेनी है, क्वालिटी आपने अच्छी लेनी है अपनी फैब्रिक की। ये ना हो आपने हल्के से लोकल कपड़े पे काम करना शुरू किया हो, क्योंकि वो आम रूटीन में कहीं पर भी मिल जाता है। लोकल कपड़े की जो है कोई गारंटी नहीं होती है, उसका कलर फेड हो जाते हैं, उन पे बुर आ जाती है और वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह की क्वालिटी पे आपने बिल्कुल काम नहीं करना। आप जब होल सेलर से बात करेंगे कि हम रीसेलर्स हैं और इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में कपड़े लेते हैं, तो आपने उनसे डिस्काउंट भी करवाना है। जब वो डिस्काउंट करें तो आपने उसी लिहाज से अपना बजट देखना है कि कितना बजट है आपके पास, और उसी लिहाज से आपने कपड़े ख़रीदने हैं। जब आप अपना प्रोडक्ट ख़रीद लें, चाहे वो बेडशीटें हों या फिर कपड़े हों पहनने के लिए या फिर कुछ भी हो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को काफ़ी अच्छे मशवरे दिए थे। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो लाज़मी देख लिएगा, क्योंकि मैंने उसमें 1-2 चीज़ें बहुत अच्छे परफेक्ट आइडिया आपको बताए थे। आप लोग उस आइडिया पे भी काम कर सकते हैं। अब जब आप अपना प्रोडक्ट ले आएंगे घर पर, तो अब आपका दूसरा काम बनता है मार्केटिंग करना। अब किसी को पता नहीं है कि आप ये काम कर रही हैं, आप ये चीज़ें सेलिंग करती हैं। अब आपने लोगों को अपने माउथ से बताना है, कहीं पे भी आपको कोई मिलता है तो आपने उन्हें बताना है। फिर सबसे बड़ी बात, आपने अपने व्हाट्सएप को यूज़ करना है। व्हाट्सएप पर ज़्यादातर आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके सारे जानने वाले होते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो आपके जानने वाले ही लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हें ही पता चलता है। अच्छा, जब मैंने भी स्टार्ट किया था और जब मैं अपने सबसे पहला प्रोडक्ट ये बेडशीटें और कवर्स लेकर आई थी, और वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी की, तो लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता चला, तो वो बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रेस्ड हुए और उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत थी। तो आप यकीन माने, जब मैं पहली रात ये लेकर आई तो मैं भी ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मैंने इनकी अच्छी-अच्छी सी वीडियो बनाई, अच्छी-अच्छी सी फ़ोटोज़ बनाई और व्हाट्सएप पर अपलोड कर दी, और उसी फर्स्ट रात में ही मेरी अपनी सिस्टर ने ये सब चीज़ें डन करवा दी। बाकी जब सुबह उठे और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने भी बहुत इसे लाइक किया इन चीज़ों को, बट उस वक़्त तक ये सेल आउट हो गई थी। यानी कि लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत थी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था, बताया था आप लोगों को कि आप लोगों ने गैप ढूँढना है, क्योंकि लोगों की ज़रूरत को फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो हर बंदा लेना चाहता है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत नहीं है, बस एज़ आ शौकिया हमने लेनी होती है, तो वो कुछ लोग जो है वो स्किप कर देते हैं। बट जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत काम आती है घरों में हमें, तो वो बहुत ज़्यादा लोग उसकी डिमांड करते हैं। अब ये कवर्स जो है मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ वीडियो में, ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। ये आप रज़ाइयों पे भी डाल दें तो आपकी रज़ाइयाँ साफ़ सुथरी रहती हैं। कंफर्टर पे आप लोग इसको
यूज़ कर सकते हैं। और फिर दूसरी बड़ी बात, इनका इतना कोई सॉफ्ट फैब्रिक है, किसी के साथ आपको इसमें बटन लगे हुए मिलते हैं, किसी में आप लोगों को इसके साथ ज़िपें लगी हुई मिलती हैं और इसमें मुख्तलिफ़ फैब्रिक आते हैं। किसी को कॉटन पसंद होती है, किसी को कॉटन सैटिन पसंद होती है। अच्छा, इसमें जो है साइज़ेस भी आपको सारे मिल जाते हैं। इसमें आपको सिंगल साइज़ भी मिल जाता है, क्वीन का भी साइज़ मिल जाता है, डबल का भी मिल जाता है और इसके अलावा आपको इसमें किंग और जंबो भी मिल जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात, आपको इनके साथ पिलो केस भी मिल जाते हैं। किसी के साथ आपको पिलो केस मिलेंगे, किसी के साथ आप लोगों को शैम मिलेंगे, किसी के साथ आप लोगों को इस तरह से डबल तकिए मिलेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किंग और डबल और क्वीन के साथ आपको 2 पिलो केस मिलते हैं, सिंगल के साथ आपको शैम या फिर 1 पिलो केस मिलता है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। मैं खुद जब बाज़ार में मैंने विज़िट किया और ये चीज़ें फ़ाइंड आउट की, तो इंतहाई लो कैटेगरी का आपको फैब्रिक मिल रहा था और फिर आपको तैयार भी करवाना पड़ता था। ये तैयार किए कराए नहीं मिल रहे थे। अच्छा, दूसरी बात ये कि उसके साथ आपको पिलो केस भी प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे और फिर आपको पता है कि यहाँ पर किस तरह से लोकल काम होता है, तो वो इतना सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपने घरों को साफ़ रखें, अपने मैट्रेसेस को साफ़ रखें, अपने कंफर्टर्स को साफ़ रखें। और आजकल जो धोबी वगैरह होते हैं, उनसे धुलवाना भी इतना अजीब सा लगता है कि पता नहीं वो किस तरह से धोते होंगे और इनको ड्राई करते होंगे। तो ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। आराम से इंसान इनको हर वीकली या फिर मंथली इनको उतार कर साफ़ सुथरा करके और दोबारा चढ़ा देता है। और वैसे भी कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो इस तरह से सफाई सुथराई जो है वो दिल को भी बहुत अच्छी लगती है, भाती है और इंसान की जो है ना एक सेटिस्फेक्शन होती है, बहुत अच्छा फीलिंग आती है कि जब इंसान घर को अपने आप को साफ़ सुथरा रखता है। तो इन सब बातों के करने का एक ही मकसद है कि मार्केट में गैप ढूंढें कि किस चीज़ की ज़रूरत है लोगों को, उस चीज़ को ढूंढें। अगर कपड़ों से ही रिलेटेड आप कोई ऐसे कवर्स बना दें, जिस तरह से कोई आजकल मैंने जो है बहुत ज़्यादा ये सर्चिंग करती हूँ, तो मैंने देखा है कि लोग जैसे पिकनिक वगैरह पर जाते हैं तो हम अपने साथ ज़्यादातर पतीले ऐसे ही उठा कर ले जाते हैं चावलों के। तो वो चावल उठाने वाले पतीले और किचन में यूज़ करने वाली जो कपड़े होते हैं, और वो इतने अच्छी तरीके से एक ही डिज़ाइन के सारा सेट बनाकर सेल आउट कर रही होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक होती हैं और लोगों को इनकी नीड होती है, क्योंकि सफाई हर एक को पसंद है और वो चाहते हैं कि अगर हम बाहर भी निकलें तो हमारी बाहर भी लोगों को नीटनेस नज़र आए। अच्छा, व्हाट्सएप के अलावा आपने और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर डेली आपने पोस्टें लगानी हैं, वीडियोस लगानी हैं, ताकि डेली बेसिस पर जब आप काम करना स्टार्ट करेंगी तो लोगों को नो हाउ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी रीच होगी, लोगों को पता चलेगा ये चीज़ है और इस तरह से इस नाम से सेल हो रही है। नंबर 3 पर है कि आपने अपने कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाइड करना है, अपनी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बताना है, उसकी जो चीज़ है उसके बारे में आपने डिटेल से बताना है। यानी कि अपने कस्टमर को आपने जाने नहीं देना, जो चीज़ उसको चाहिए उसको आपने प्रोवाइड करनी है। उसके माइंड को आपने जज करना है कि इसे क्या चीज़ चाहिए, उसे जो चीज़ चाहिए वो आपने कहीं ना कहीं से अपने निकाल कर उसे प्रोवाइड करें, उसे दें, उसे क्वालिटी के बारे में बताएं, जो आपके पास चीज़ है उसकी तारीफ़ें बताएं कि ये उस वाली चीज़ जो आप मांग रही हैं उससे ज़्यादा बेहतर है, उससे अच्छी क्वालिटी है, इसके इतने फ़ायदे हैं। इस तरह से ना आपने अपने कस्टमर को जाने नहीं देना। यानी कि आपको जो है ना थोड़ी सी स्टार्टिंग में मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि जब मेहनत करेंगे और हम कोशिश करेंगे और स्ट्रगल करेंगे तो तभी हम कहीं पहुंच सकेंगे, वरना तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। फोर्थ चीज़ है, आपने शेमलेस हो जाना है, यानी कि आपने शर्म महसूस नहीं करनी कि कोई क्या बोलेगा, कोई कैसे समझेगा, कोई मुझ पर क्या बातें करेंगे कि मैं क्या सेल आउट कर रही हूँ। इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से निकाल देनी है। आपने शेमलेस होकर काम करना है, क्योंकि जब तक हम शेम फील करते रहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। बस लोगों पर डिपेंड नहीं करना, लोगों की बातों पर डिपेंड नहीं करना, बल्कि अपने आप को देखना है, अपने आप को स्टैंड करना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि घर बैठे मैं आप लोगों को ऑनलाइन बिजनेस सिखाती रहूं घर बैठकर, तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मेरे अंदर और ज़्यादा स्टेमिना आ जाएगा बोलने का, वीडियोज़ बनाने का, जो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सी यू, अल्लाह हाफिज़।